आप कहां खड़े हैं आज, किसकी वजह से खड़े हैं? मुझे तो समाज ने इस बार समर्थन बड़े पैमाने पर नहीं किया। पूरे बहुजन समाज ने, उनको लगता था कि इस बार विकल्प जो लोग हैं उनको समर्थन करे। इस बार उनको लगता था चंद्रशेखर आजाद की पार्टी विकल्प नहीं है, उनको वोट देने का मतलब वोट खराब करना। परिणाम आप देख लीजिए। उनको लगता था कि जो स्थापित दल है उनको वोट की जाए जिससे कि सरकारें बने। जिनको आपने वोट किया अब उनके क्या हालात हैं आप देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, बिना बहुजन एकता के काम नहीं चलेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें ना वोट करके उन्होंने उन पार्टियों को वोट किया, उसका परिणाम आपके सामने है। उनको इस बार लगता था किसी भी हालत में उनको सरकार बनानी। हमने अपनी तरफ से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में काम किया। जो जनता ने समर्थन दिया हम उसका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन साथियों, आप खुद तो समझिए ना, सरकार बनाना कितना कठिन काम है। हम तो पहली बार लड़े, साथियों को चुनाव लड़ा, देखा, समझा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। किस तरह सत्ता का दमन होता। पहली बात तो हम आपको बता दें, सत्ता उसकी आएगी जो सड़कों पर संघर्ष करेगा। किसी ने कुछ किया है उसको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता नहीं मिल सकती सर। सत्ता कब मिलेगी? सत्ता तब मिलेगी जब वो सत्ता के लिए संघर्ष करेगा। आपने बहुत दिन पहले कुछ किया, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में आपकी सरकार आ गई। आने वाले कल में आपकी सरकार तब आएगी जब आप आज काम करोगे, जब आज लोगों को प्रभावित करोगे। नई जनरेशन, नया वोटर, नई सब कुछ है। आज बीजेपी वो बीजेपी नहीं जिससे आप टकरा रहे हैं, हाईटेक बीजेपी है। तमाम तरह का सोशल मीडिया कैप्चर किया है, उनके पास तमाम इतना धन संपत्ति है, इतना जो है पावर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इतने उनके पास संगठन है, इतने लोग हैं, सब कुछ है। पुरानी तरह की नीतियों से आप उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि आप पुरानी तरह की नीतियों से उनका सामना कर लेंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। आपको नई तरह की जो ताकत से उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, क्या नहीं किया बीजेपी ने सत्ता प्राप्त करने के लिए। बीजेपी ने जैसा मैंने गोरखपुर इलेक्शन में आपको बताया कि जो लोग 30-35 साल के थे उनके पोस्टल बैलेट पेपर से वोट वो किए। ईवीएम पे आप रोज कह रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं ईवीएम 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 ईवीएम। तो हम तो बहुत दिन पहले से कह रहे हैं आपसे, बहुत लंबे समय से कह रहे हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, लेकिन तब कोई नहीं बोला। चुनाव के समय सब लोगों को याद आया ईवीएम। हम तो खूब दिन से कह रहे थे ईवीएम, लेकिन नहीं बोले तब लोग। तो बाकी लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ना है। चुनाव आएगा, उनको चुनाव लड़के सत्ता स्थापित करनी है। चुनाव के बाद अपने घर जाकर बैठना, हारे तो ठीक, जीते तो ठीक। लेकिन अब 5 साल सड़कों पे कौन लड़ेगा? अब 5 साल सड़कों पे कौन खड़ा होगा? अब 5 साल सड़कों पे जो शोषित वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार होगा, आप देखना कितने नेता खड़े होंगे जिनको आपने वोट दिया, जिनको आपने विधायक बनाया। मैं तो बस आपसे लड़ने की ताकत मांग रहा था कि आप सबको दे रहे हैं, मुझे भी ताकत दे दो जिसके जरिए मैं आपकी आवाज को और मजबूती से उठा सकूं। लेकिन अभी इसका मतलब आपने मुझको प्यार दिया, समर्थन दिया, लेकिन वोट का मन आपने नहीं बनाया। ठीक है, हम लोग और मेहनत करेंगे। साथियों, बहुजन आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये समय समय पे कोई ना कोई जो है इसको आगे बढ़ाता रहेगा। ये खत्म होने वाला आंदोलन नहीं, इसके पीछे महापुरुषों का त्याग है, बलिदान। हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक कार्यकर्ताओं को आपने से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लोग चाहते हैं सत्ता में हम लोग स्थापित हों, उन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी, अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो जब तक आपका बूथ का संगठन नहीं बनेगा, आपके संगठन प्रॉपर सक्रिय रूप से जनता के बीच में रह काम नहीं करेंगे, लगातार वो प्रोग्राम नहीं करेंगे, लगातार वो जनता की सुनवाई नहीं करेंगे, जनहित के काम पे, मुद्दों पे काम नहीं करेंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम करके भाईचारा बना के बहुजन समाज लोग इकट्ठा नहीं करेंगे। क्योंकि चुनाव के समय जैसा मैंने बताया कि बीजेपी ने 4,000 रुपए पर वोट खरीदने का प्रयास किया, गोरखपुर उसका उदाहरण है। उसके साथ साथ बीजेपी के लोगों ने सरकार के जरिए अधिकारी कर्मचारी डरा धमका के भी लोगों को प्रभावित करने का काम किया। उसके अलावा जो भी वो प्रयास कर सकते थे वो सारे उन्होंने किए। लेकिन उसके अलावा जो बड़े पहले से स्थापित लोग हैं उनके जरिए भी उन्होंने प्रधान, बीडीसी, चेयरमैन, मेयर, इन सब के जरिए भी उन्होंने वोट को प्रभावित करवाया, जिला पंचायत सदस्य।
और वो किस तरह से, किस टेक्निक से, किस तरह से काम करते हैं। आपने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव देखा, अभी भी जो लोग 5,000 के अंतर में थे, बीजेपी के लोगों ने ताकतवर तरीके से सरकार के मशीनरी का दुरुपयोग करके हरा दिए, कोई बोल भी नहीं पाया। जो बोलेगा उसको भगा जाएगा, पीटा जाएगा, मुकदमा लगेगा। देखो, मैं आज की राजनीति को बहुत आसानी से देख पा रहा हूं। है क्या है, पैसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, गरीब लोग झंडा उठा रहे हैं। हमने प्रयास किया, हमारे जितने प्रत्याशी थे आप चेक करके देखिए, वो ज्यादा अच्छे परिणाम इसलिए दे पाए क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी आर्थिक रूप से कमजोर थे, हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने प्रयास किया, हाँ उनके पास बड़े बड़े टेंट नहीं लगे, उनके बड़ी बड़ी गाड़ियों से, कुछ लोग ऐसे प्रत्याशी अच्छे थे लेकिन वो भी जनता के विकल्प के सामने ढह गए। लेकिन मैं आपसे जो अभी बात कर रहा था कि हमारे लोगों ने प्रयास किया, इस सत्ता के दमन के आगे उन्होंने प्रयास किया, इस ताकतवर सरकार के सामने उन्होंने प्रयास किया। और उनके नेता ने भी, चंद्रशेखर आजाद ने भी मुख्यमंत्री को चैलेंज करके चुनाव लड़ा, नींद हराम करके रखी, लेकिन फिर 3 दिन तक सारे काम छोड़ के मुख्यमंत्री वहां रहे, लोगों को मैनेज किया। और मैं नहीं भी बता सकता, वरना अन्य पार्टी के लोगों को भी पैसे दे दे के उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी को वोट डालना, जो लोग हमसे पैसा ले वो दूसरी पार्टियों से पैसे ले लो। और बाकी पार्टियों ने वहां क्या रोल अदा किया, मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमें तो मेहनत करनी है, हमें आसानी से कोई नहीं निकलने देगा, कोई रास्ता नहीं बनाएगा कि आइए चंद्रशेखर आप चले जाइए सदन में, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये आदमी वहां खड़ा होगा या इस विचारधारा का आदमी वहां खड़ा होगा, उस दिन कोई भी अन्याय होगा तो ये बोलेगा। पूरे प्रदेश में कहीं अन्याय होगा तो ये बोलेगा। और मैं तो अब और प्रयास करूंगा, मैं तो देश की बड़ी पंचायत में जाने का प्रयास करूंगा, और प्रयास करूंगा और अच्छे लोग जाएं, इसलिए लोगों से और तैयारी कराऊंगा। मैंने ये देखा कि बहुत प्यार है नौजवानों में, महिलाओं में, बहनों में, माओ में, बुजुर्गों में मेरे प्रति, लेकिन आप भी जानते हैं मेरे अंदर भी बहुत सारे सपने कुछ करने के लिए।